बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदों गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि करनिकर। मंचासीन पूज्यपाद साधु समाज, उपस्थित सत्संग अनुरागी सज्जन वृंद, पूजनीय माताओं एवं बहनों, परमाराध्य सद्गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग सौर बाजार प्रखंड संतमत सत्संग के वार्षिक अधिवेशन में उपस्थित है। प्रथम दिन के द्वितीय सत्र के सत्संग में हम लोग भाग लिए हुए हैं। अपराह्न कालीन स्तुति विनती के पश्चात रामचरितमानस सार सटीक प्रथम सोपान बालकांड से हम लोग पाठ श्रवण किए। पाठ में सुन रहे थे कि मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राज। संतों का जो समाज होता है वह मुद अर्थात आनंद, मंगलमय कल्याणमय। संतों का समाज आनंद और कल्याण प्रदान करने वाला होता है। और यह जंगम है। जंगम मन होता है चलता फिरता। ये संतों का जो समाज है चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। कल पूज्यपाद महर्षि योगानंद परमहंस जी महाराज का प्रोग्राम मधेपुरा में था। आज सहरसा जिला के कांप में है। देखिए कि ये तीर्थराज प्रयाग कल मधेपुरा में था और आज सहरसा जिला के कांप में है। कल कहीं और, कल यहाँ होगा, परसों कहीं और होगा। तो ये चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है और इसमें मन लगा करके इस सत्संग को सुनना है। पाठ में सुन रहे थे कि सुनी समूझहि जन मुदित मन, मज्जहि यति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाजु प्रयाग। कि जो इस सत्संग को अत्यंत प्रेम के साथ आनंद मन से
जैसे तैसे मन से नहीं सुनना है, आनंद मन से अत्यंत प्रेम के साथ सुनेंगे, समझेंगे और जीवन में उतारेंगे तो शरीर रहते उनको 4 फल मिलेंगे। अर्थ, धन संपत्ति की कमी नहीं रहेगी, धर्म की प्राप्ति होगी, काम मनोकामना पूर्ण होगा उसका, और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन मूल बात है जड़ में कि इसको हम सुने अच्छी तरह से। भगवान बुद्ध के समय की बात है, अनाथ पिंडी के एक सेठ था, बड़ा धनवान था। उसके बेटा का नाम था काल। काल बड़ा लंपट था, व्यभिचारी था, माँ बहनों के प्रति अच्छी दृष्टि उसकी नहीं रहती थी। इससे पिताजी की प्रतिष्ठा पर पड़ता था। पिताजी चाहते थे कि बेटा सुधर जाए, ये सत्संगी बन जाए, लेकिन बेटा सत्संग से बहुत दूर रहता था। भगवान बुद्ध का 3 दिन का सत्संग का प्रोग्राम अनाथ पिंडिक के गांव में हुआ। अनाथ पिंडिक अपने बेटा काल को बहुत प्रयास करके समझाते हैं कि सत्संग में जाओ, सत्संग में जाओ, लेकिन बेटा सत्संग में जाने के लिए तैयार नहीं है। सत्संगी लोग भी बेटा बेटी को सत्संग में बैठाना नहीं चाहते, वो डरता रहता है कहीं सत्संगी बन जाएगा, साधु बन जाएगा, डरते रहते हैं। डरने का परिणाम होता है कि बाद में वो उसी बेटा के द्वारा उसको बड़ा कष्ट मिलता रहता है। जिस समय वो सत्संगी बनने वाला था, सत्संग में जाकर वो सेवा सीखने वाला था, उस समय तो आप ले नहीं गए। कच्चा बांस न लिबता है, कच्ची करची लिबती है। बांस जब पक गया तो लिबाइएगा तो टूट जाता है। तो बहुत प्रयास करने पर वो तैयार हुआ सत्संग में जाने के लिए। काल पिताजी को गछना पड़ा कि यदि आज तुम सत्संग में जाओगे, सत्संग सुन करके चले आओगे तो 100 असरफी तुमको देंगे सामने। असरफी का लालच तो सबको हो जाता है। तैयार हो गया, स्नान करके भोजन करके सत्संग में चला गया। सबसे पहले सबसे पीछे में जा करके, उधर स्टेट बैंक जिधर है ना, देखते हैं ना, सबसे पीछे में जाकर के सो गया निठाह नींद में। निर्णय ले लिया कि सत्संग का एक भी शब्द अपने कान में जाने के लिए नहीं देना है। कर्महीन को ना मिले भली वस्तु का भोग, दाख पके मुख का को होत पाक का रोग। कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जब सेब कच्चा रहता है तो कौवा के मुंह में घाव नहीं होता। काख मने कौवा और दाख मने सेब। और जब वही सेब लाल टूह टूह पक जाता है ना, तब कौवा के मुंह में घाव हो जाता है। तब कौवा वहां से बिहार की तरफ भागता है। सोचिए कि जब कच्चा था तब कौवा के मुंह में घाव नहीं था, सेब जब लाल टूह टूह पक गया, खाने के लायक हो गया, तो कौवा के मुंह में घाव हो गया। तो कर्महीन है ना, कर्म खराब है, इसलिए मुंह में घाव हो गया। अब सत्संग सुनने की चीज है, निर्णय ले लिया कि एक भी शब्द कान में नहीं जाने देंगे। शाम को आरती हुई, सब लोग भगवान बुद्ध को प्रणाम करके अपने अपने घर गए।
लड़का भी उठा, वो भी अपना घर चल दिया। घर गया तो पिताजी से बोले कि दीजिए 100 सरफी। तो पिताजी तो वचनबद्ध थे, असरफी दे दिए। दूसरे दिन भी भगवान बुद्ध का प्रोग्राम था, तो पिताजी बोले कि आज भी जाओ सत्संग में, लेकिन वो तैयार नहीं हो रहा। तो पिताजी बोले कि यदि आज तुम सत्संग में चला जाएगा तो 1000 असरफी शाम में तुमको देंगे। तैयार हो गया।